वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जिस तरह जाने से पहले आयशा ने जिक्र किया था कि हमारी ज़िंदगी पे वॉर का इम्पैक्ट क्या आ रहा है और एवरेज आदमी की जेब तक और उसके डे टू डे यानी रोज़मर्रा मसाइल के अंदर इस वॉर का क्या अमल दखल है पाकिस्तान में, तो फ्यूल प्राइसेस इस डिस्कशन के बिल्कुल सेंटर पे जो मेन पॉइंट खड़ा है वो है फ्यूल प्राइसेस का। और फ्यूल प्राइसेस क्यों ना ज़्यादा हों, तबसरा किया जाता है कि टैक्सेस और लेवीज बीच में ऐड कर दिए गए हैं जिसके ऊपर 100 रुपये से ज़्यादा वो अमाउंट बनती है कि जो सारे सोचता है ख़रीदने से पहले कि अगर ये ना होती तो आज भी मुझे 200 के करीब मिल रहा होता पेट्रोल। उसके बाद फिर गुस्सा आना शुरू होता है कुछ और फिर पूछता है वो सवालात कि मुझे इनके जवाबात जो हैं वो ये गुस्से वाला फैक्टर जो है ना हम सबकी ज़िंदगियों में कॉमन है। जब भी प्राइसेस इंक्रीज होती है, अगर प्राइसेस इंक्रीज ना भी हो, हमें पता चलता है कि ईरान या अमेरिका की तरफ से किसी ने कोई ना जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, हम तैयार हो जाते हैं भाई पेट्रोल की कीमतें हम बढ़ने वाली हैं। इस वक्त सिचुएशन आपको बता देते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए जो है ना वो अभी तक के इत्तलात के मुताबिक कमी की गई, लेकिन पाकिस्तान में 74 पैसे, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल 13 रुपए महंगा हो चुका है। फी लीटर कीमत जो है 297 रुपए 53 पैसे से बढ़कर 310 रुपए 71 पैसे हो चुकी है। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जा रही थी, उसके ऊपर वज़ीर पेट्रोलियम जो है हमारे वो काफ़ी बरहम हो गए, अली परवेज़ मलिक साहब। उन्होंने कहा कि जंग से पहले के मुकाबले में आलमी मंडी में कीमत $12 फी बैरल ज़्यादा है। हुकूमत अपनी मर्जी से कोई रिलीफ नहीं रोकती है, बल्कि हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आवाम को दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आवाम को दे सके। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होगा तो पाकिस्तान में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ायदा फ़ौरन नहीं मिलता, कई रोज़ इंतज़ार करना पड़ता है, जिसके बाद क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिस तरह से अंग्रेजी में कहा जाता है कि आप तक आने के लिए आलमी मंडी में इस हफ्ते पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत के अंदर 13 रुपये बढ़ा दिए। अब जब 13 रुपये 18 पैसे बढ़ गया फ़ी लीटर, तो उस वक्त वो गम गुस्सा जो अभी डिस्कस हो रहा था सामने आना शुरू हुआ। इजाफे के जो दो बुनियादी बताए जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो वजूहात हैं वो जो बताए जाते हैं ये कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 9 रुपये 64 पैसे इजाफा करके इसे 80 रुपये फ़ी लीटर तक ले जाया गया है। अब 80 रुपये फ़ी लीटर मैं जो दे रहा हूँ उसमें फिर 80 रुपये लेवी एडेड है, जबकि एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट भी जो कि है वो और 29 पैसे के करीब फ़ी लीटर उसके अंदर मजीद शामिल कर दिए गए हैं। इस वक्त पेट्रोल के ऊपर मजमूई टैक्स जो है वो 105 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच चुका है। अब जी बिल्कुल। और सीनियर तजियाकार जो हैं शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम पे, और उनसे अपनी इस कॉफ़ी के साथ डिस्कशन करते हैं कि शहबाज साहब पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम, और कुछ ज़रा लाइट डालें इसके ऊपर कि आम आदमी जब अपने घर से निकलता है दफ्तर जाने के लिए तो एक तरफ का पेट्रोल उसे आने जाने का क्यों महसूस हो रहा होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप दोनों कॉफ़ी पी रहे हैं और मुझे अभी तक नाश्ता नहीं मिला, तो मैं प्रोटेस्ट करता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, इसमें देखिए बात जो है ना बड़ी सिंपल सी है। हमारा जो मिजाज हो गया ना सरकार का, कि सरकार का इस वक्त मिजाज ये है कि जो कुछ मर्जी कर लो, आवाम पे जैसा मर्जी बोझ डाल दो, लोग रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके चुप कर जाएंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। आपने एक आम मोटरसाइकिल वाले की बात की, जब वो घर से निकलता है और उसके टैंक खाली है और उस टैंक में उसने फ्यूल डलवाना है, तो हुकूमत पाकिस्तान को वो क्या क्या दे रहा है? वो 10% कस्टम ड्यूटी देता है। मैं अब 1 लीटर की बात कर रहा हूँ। 1 लीटर की जो इस वक्त जो कीमतें खरीद है पाकिस्तान की, कराची पोर्ट के ऊपर उसको जो पहुंच पड़ती है कस्टम ड्यूटी के बगैर, आज के दिन कोई, मैं ये बात कर रहा हूँ जुमे तक, क्योंकि अभी इस हफ्ते की तो कैलकुलेशन आनी है, तो जुमे तक कोई 178 रुपये फ़ी लीटर उसकी बेस प्राइस है। अच्छा, 178 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर आप डाल रहे हैं 10% कस्टम ड्यूटी, तो ये आपको क्लोज टू आपको 196-198 रुपये इसकी प्राइस जो है वो पड़ती है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। अब तो कस्टम ड्यूटी तो जनाब ने दे दी, 10% प्राइस होगी इसकी अब 198। अब उसके ऊपर 80 रुपये फ़ी लीटर इस वक्त हुकूमत उससे ले रही है पेट्रोलियम लेवी। ये बात करें मोटरसाइकिल वाले की, जो कि गाड़ी के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। तो अब उसके अंदर आप 80 रुपये और डाल लें, ये 278 हो गया। फिर भी बात यहाँ नहीं रुकती। फिर हुकूमत कहती है कि मुल्क के अंदर माहौल बहुत खराब हो रहा है, तो हमने आपसे लेनी है 5 रुपये फ़ी लीटर एक क्लाइमेट सपोर्ट लेवी। तो वो 5 रुपए और हुकूमत को देता है, ये कोई 283 रुपया हो गया। कोई 7 रुपए के करीब जो है वो फ्रेट मार्जिन होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन इक्वलाइजेशन कॉस्ट होती है कि आपको खैबर पख्तूनख्वा और कराची में प्राइस एक मिले, तो आप उसको ऐड कर लें। उसके ऊपर फिर डीलर्स का मार्जिन होता है जो कि होता है, और OMCs का मार्जिन। तो ये सारी चीजें मिला के आज आपको
11 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। तो एक मोटरसाइकिल वाला अगर उसकी तनख्वाह अज्यूम करते हैं कि मिनिमम 42,000 रुपया है, तो जब वो 42,000 कमाने वाला, अब हमें नहीं पता उसके खर्चे कितने, उसके बच्चे कितने, घर अपना है, किराए का है, घर में बिजली कितनी है, कितनी इस्तेमाल होती है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बेनिफिशियरी है या नहीं है, वो इस वक्त आज के दिन हुकूमत पाकिस्तान को 80 रुपया पेट्रोलियम लेवी दे रहा है, 5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी दे रहा है, 10% वो कस्टम ड्यूटी दे रहा है। तो ये वो है टैक्सेस जो एक मोटरसाइकिल वाला हुकूमत पाकिस्तान एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करूंगी, फिर हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लिया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पेट्रोलियम मियां खान बुगटी साहब ने भी, उनकी तरफ फिर मैं लेके जाऊंगी। एक चीज़ का सिर्फ जवाब दीजिएगा शहबाज राना साहब, ये जो अब इंक्रीज़ की गई है प्राइस पेट्रोल की, ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पर इंक्रीज़ की गई है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर ऑलरेडी प्लान था? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, ये वाला जो इंक्रीज है ये प्रीएम्प्टिव नहीं है। प्रीएम्प्टिव इंक्रीज सिर्फ एक आया था जब जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, और उसके बाद एक हुकूमत ने एक सडन इंक्रीज किया था ऑन द ग्राउंड्स की जी हम नहीं चाहते कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी लंबी लाइन लग जाए, हम सप्लाई को मैनेज करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो इंक्रीजेज आ रहे हैं उसकी दो ही बुनियादी वजूहत है, या तो आलमी मंडी में कीमत ऊपर जा रही है उसकी वजह से हुकूमत इंक्रीज कर रही है, या फिर जो हुकूमत टैक्सेस अपने बढ़ा रही है उसकी वजह से इंक्रीज कर रही है। और ये जो जुमा हमारा गुजरा है जिसमें प्राइसेस अनाउंस हुई हैं, इसमें जो 13 रुपए के करीब इंक्रीज आई, ये प्योरली दो वजूहत की वजह से आया। 74 पैसे हुकूमत की अपनी कैलकुलेशन है, 74 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में कम हुई है, सब कस्टम ड्यूटी वगैरह डाल के सब कुछ। उसके मुकाबले में हुकूमत ने कुछ 9 रुपए 65 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ा के उसको 80 रुपए फी लीटर कर दिया है। और इसके अलावा आप पूरे पाकिस्तान को पता है एक्सचेंज रेट का इस पर डाटा क्या है। डेली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो हमारा एक्सचेंज रेट का डाटा शाम को रिलीज करता है, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, चाहे 1-2 पैसा ही मजबूत हो रहा हो, उसके मुकाबले में उसके असरात में नजर भी आनी चाहिए। अनाउंस किया पेट्रोल की, उसमें 4 पैसे फी लीटर एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट पीएसओ के नाम पे। बुगटी साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अली परवेज़ मलिक साहब कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बर्डन को मिनिमाइज़ करें आवाम के लिए, लेकिन जब हम दूसरा रुख देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 74 पैसे कीमत कम हो रही है और पाकिस्तान के अंदर 13 रुपये से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है? मैडम बहुत शुक्रिया आपका। मैं मकसद है कि अली परवेज साहब ने पिछले मरतबा भी हमारा स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग था, उस पर भी हमने मीडिया वालों को बताया है कि जो हमारा जो आप कहते हैं कि 13 रुपये बढ़ा रहा है और जिस तरह भाई ने फरमाया 311 रुपये फी लीटर के ऊपर चल रहे हैं। देखिए बात ये है कि हम ये तो चीज़ देख रहे हैं, बाकी भी चीज़ें ये हैं कि दुनिया के लेवल में थोड़ा बहुत अभी नरमी आ गया है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि अमेरिका और ईरान का जो जंग का थोड़ा सा पाकिस्तान ने रोल अदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पेशरफ्त हुआ है, तो उसकी निस्बत में पेट्रोल की कीमत में हम लोगों ने और कम किया था। पहले कहाँ पे था, अभी 300 रुपये में आके पहुंच गए। तो मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये जंग की हालात मजीद न बिगड़ा है और इंशाल्लाह मैं ये जानना चाहिए क्यों बढ़ाए गए हैं, क्यों बढ़ाए गए हैं? जब इंटरनेशनल मार्केट में कमी हो रही है, चाहे चंद पैसे कमी हो रही है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज क्यों किया जा रहा है कीमतों के अंदर पेट्रोल प्राइसेस की? इसकी वजह मैं जानना चाह रही हूँ। देखें इसकी वजह कोई खास तो नहीं है। देखें हमारे साथ IMF का भी कुछ मुआहदे हैं, मतलब बगैर वजह की क्या बढ़ाई जा रही हैं कीमतें? नहीं, बगैर वजह तो कोई नहीं है। अभी 2 दिन पहले तो आप लोगों ने हालात देखा, अमेरिका और ईरान का आप लोगों ने हालात देखा है। बिल्कुल तो देखें कुछ ऐसी चीजें, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है ना बुगटी साहब कीमतें। आप कह रहे हैं कि उसकी कोई खास वजह नहीं है, तो क्या बगैर वजह के भी हमारे मुल्क के अंदर कीमतें बढ़ जाती हैं पेट्रोल डीजल की? नहीं, वो ये हैं कि वो आप बजा फरमा रहे हैं। अगर कितना बढ़ाया है, अब ये भी मैडम मुझे बताए कितना बढ़ाया है? 13 रुपए ने कितने दिनों में पहले कम नहीं किया था? पहले कहाँ प्राइस पहुंच गया था, फिर बाद में कितना कम हो गया था? दुनिया की लेवल में कम हो रहे हैं और हमारे भी मीटिंग हो गए हैं। अच्छा नहीं, चले आप सिर्फ ये बता दें, आप कह रहे हैं कम किया गया है, ये बढ़ाया क्यों गया है? ये जो इजाफा किया गया है इसकी वजूहात सिर्फ बता दीजिए, कन्विंस कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। दो दिन मैडम, 2 दिन पहले मुल्क की हालात में कुछ पेशरफ्त हुआ था? आपको नजर आया कुछ ईरान अमेरिका का? सर उनकी जंग अगर लगी है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं, बड़ी नहीं हैं।
तो देखिए पाकिस्तान तो अपना जिम्मेदार है ना। पाकिस्तान तो इंटरनेशनल, चले ठीक है, हर ममालिक का अपना एक फैसला होता है। अच्छा, मेरा एक सर बात बन नहीं रही है। मेरा एक सवाल है। बुगटी साहब बात बन नहीं रही है। बुगटी साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद मैं शहबाज साहब के पास जाना चाहूँगा। पैसा जो कि है वो मुस्तहकम है, पैसा बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारा रुपया जो है वो वक्त के साथ साथ एक अच्छी तरफ जा रहा है उस डायरेक्शन में। क्यों है कि एडजस्टमेंट चार्जेस इस वक्त लगाए गए हैं? देखें, एक्शन चार्जेस किस वजह से लगाया गया है, बात नहीं, मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, और ये आप बजा फरमा रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए। आवाम का जो अगर थोड़ा सा बढ़ाया है तो पाकिस्तान का भी कोई मजबूरी होगा। पाकिस्तान ये वही तो मजबूरी जानना चाह रहे हैं मुफ्ती साहब, हमारा वो मजबूरी क्या है? कोई तो मजबूरी रही होगी ना, बताइए ना वो मजबूरी क्या है? देखिए, अच्छा, इस जंग से पहले मैं गुजारिश करूं, कोई इतना प्राइस बढ़ गया था? ये जंग के दौरान में ये सारी चीजें हो गया ना। सर मैं ये जरा अभी सिचुएशन ये है मुफ्ती साहब, अच्छा सुनिए, बात ये है कि जो प्राइसेस है ना इंटरनेशनल मार्केट में, इस दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट के रिज्यूम होने के बाद वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं। ठीक है, आप ये बात समझ नहीं रहे हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं तो पाकिस्तान के अंदर कीमतें क्यों बढ़ाई गई? अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी, यहाँ पर भी बढ़ जाएं, हमें समझ में आता है कि ठीक है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पेट्रोल पहुँच नहीं रहा होगा, 90% हम रिलाई करते हैं, वहाँ से हमारी इम्पोर्ट होती है। अब जब वहाँ पर कीमतें कम हुई हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर क्यों बढ़ी हैं? सिर्फ एक छोटा सा रीज़न हम जानना चाह रहे हैं। वो रीजन ये है कि इसके ऊपर जेर गौर है, और इसके ऊपर कल भी एक मीटिंग हो गया है। आप एक आधा दिन देख लेंगे, इसके ऊपर बहुत अच्छे फैसले आएंगे, अवाम भी सुनेंगे। राना साहब, बहुत अच्छे फैसले की तवक्को करें हम, आपको लगता है? शहबाज राना साहब। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज मैं मिसाइशा क्लैरिफाई कर दूं। ये जो कीमत मुकर्रर हुई थी ना, जो जुमे से पिछले वाला हफ्ता था, 4 जुलाई से लेके 11 जुलाई का जो पीरियड था, उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन जो आलमी मंडी में होती है उसकी बेस पे थी। अभी ये जो नया हफ्ता स्टार्ट हो गया 12 जुलाई से, 12 जुलाई के बाद तो आलमी मंडी में जो कीमत ऊपर जा रही है उसका हिसाब तो आपसे और हमसे लिया जाएगा कमिंग फ्राइडे को। तो उसके अंदर अगर कोई 7, 8, 10 डॉलर भी अभी जो ऊपर चली गई है, ब्रेंट क्रूड की प्राइस कर रहे हैं, जो ब्रेंट क्रूड हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। हम एवरेज प्लाट्स लेते हैं उसका गल्फ का, और फिर उसके अलावा जो प्राइस होती है फिनिश प्रोडक्ट की, यही बात तो मैं पूछ रही थी बुगटी साहब से। मैं यही वाली बात देखिए, वो मुफ्ती साहब शायद वो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन अभी ये जो इंक्रीज आज आप देख रही है ना कीमतों में, और जो कल के दिन आया है, इसका हिसाब अभी हमने देना है, अवाम ने हिसाब हुकूमत पाकिस्तान को देना है कमिंग फ्राइडे को। अगर ये जो प्राइसेस 2 दिन में ऊपर गई हैं, और अल्लाह करे अगले 2-3 दिन में जुमेरात तक या जुमे तक की कीमतें वापस उसी लेवल पे आ जाए जिस पे 11 जुलाई को थी, फिर तो शायद कोई इंक्रीज नहीं होगा प्राइस में। अगर उससे नीचे चली जाए तो कमी हो जाएगी, और अगर 11 जुलाई का जो लेवल इंटरनेशनल मार्केट का उससे ऊपर चली जाए तो फिर आपको हिसाब और देना पड़ेगा। राना साहब, वर्स्ट कम वर्स्ट हम सबसे बुरी प्राइस क्या देख सकते हैं? अवाम क्योंकि जानना चाहती है नंबर्स में, इतनी डेप्थ में लोग, एक आम आदमी तो घुसता नहीं है, तो वर्स्ट कम वर्स्ट पेट्रोल कहाँ तक जा सकता है? देखिए, ये मैं इस पे कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव ये मामला होता है। कमल साहब, मैं कोई ऐसी बात करूं वो फ्यूल स्टेशन के ऊपर लंबी कतारें लग जाए, वो मुनासिब नहीं है। हमने जो देखा है, जब ये क्राइसिस पीक पे गया था, जब ब्रेंट क्रूड $144 पे चला गया था, माजी की बात हुई अभी चंद हफ्ते या महीने पहले, और आपने देखा कि जो डीजल की कीमत थी 521 रुपए फी लीटर चली गई, पेट्रोल की कुछ 460 रुपए फी लीटर तक भी चली गई थी। उसमें टैक्सेस का भी बहुत बड़ा रोल था। तो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर ये प्राइस अभी कम नहीं होती 3-4 दिनों में, इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट्स की प्राइसेस पेट्रोल और डीजल की जो है वो कम नहीं होती, तो फिर तो इंक्रीज आएगा। कितना इंक्रीज आएगा इसका जो पता है ना तो पेट्रोलियम मिनिस्टर को ना मुझे, वो जुमे को ही पता चलेगा। एक जुमेरात को मीटिंग हुकूमत करती है, फिर एक जुमे को करती है, तो उसमें अपनी जो है वो जो पोजीशन को वाजे करती है। मैं सिर्फ इस पे एक प्रिंसिपल एक बात करना चाहता हूँ। आलमी मंडी में जो भी इंक्रीज आया वो हुकूमत पाकिस्तान को उसकी उस हद तक कीमत बढ़ानी पड़ेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, और बढ़ानी चाहिए शायद, क्योंकि हम सब्सिडी नहीं हुकूमत अफोर्ड कर सकती। लेकिन जो असल मेरा हुकूमत पे की पॉलिसी पे एतराज है वो है टैक्सेस का। ये जो पेट्रोलियम लेवी का जो काम शुरू हो गया है ना, ये बुनियादी तौर पर पेट्रोलियम लेवी लगाई गई थी जो 18% GST है उसकी जगह पर,
और 18% GST की जगह पे पेट्रोलियम लेवी से लगाई गई थी कि हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत जो है सूबों को पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स इकट्ठा होता था GST वो नहीं देना चाह रही थी, और जो लेवी होता है वो वफाकी टैक्स हो, जो GST होता है वो सूबे के साथ उसमें वो तकसीम होता है। तो अगर 18% GST के बराबर आज भी अगर आप हुकूमत लेवी रखें तो ये 40-41 रुपए फी लीटर से ज्यादा नहीं है। तो जो हमारी आवाम है जिसमें अमीर गरीब सब शामिल है, वो कम से कम भी 40 रुपए फी लीटर 18% GST के मुकाबले में ज्यादा लेवी हुकूमत को दे रही है। तो हुकूमत अगर चाहे एक करेक्टिव मेजर ले सकती है अपनी पॉलिसी के अंदर। वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ये फैसला करें कि हमने वहां पे बहुत बोझ डाल दिया है, हमने ठीक है 18% जो कंजम्पशन GST का टैक्स होता है वो हम लेंगे, उसके बराबर जो भी लेवी होगी वो रेट ले करते, तो कल भी कीमत आपकी कम हो सकती है बावजूद इसके कि आलमी मंडी में कीमतें ऊपर जा रही हैं। बहुत अच्छा पॉइंट शहबाज साहब आपने दिया है। बस जाते जाते बुगटी साहब से एक सवाल मैं करना चाहूँगी। बुगटी साहब, ये पिछले तकरीबन 5 महीने अब हो गए हैं, 4.5 महीने 5 महीने होने वाले हैं इस जंग को, जो कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका का शुरू हुआ है, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। क्या पाकिस्तान ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कोई दूसरे रास्ते एक्सप्लोर करना शुरू किए, दूसरे जरिए एक्सप्लोर करना शुरू किए जहाँ से हम इम्पोर्ट कर सकें ऑयल को, या फिर अभी हमारी मुकम्मल रिलायंस जो है वो इधर ही है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ही? मेडो उस पे वर्किंग चल रही है, उस पे काम हो रहा है। दूसरा जो हमारा अगर हम सोच रहे हैं, पाकिस्तान ने भी सोचा है, कमेटी भी बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं छोटी सी गुजारिश करूँ कि ये जो जंग हालात हुए तो आवाम को भी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। कुछ पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर नीचे जरूर हो गया है, आवाम को तकलीफ है, लेकिन गुजारिश ये है कि साथ साथ जो पाकिस्तान का सर बुलंद हो गया है तो वो भी थोड़ा आवाम को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का जो एक अमन का रोल अदा किया है अमेरिका और ईरान के जंग के मामले पे, तो मैं समझता हूँ पेट्रोल है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है आपको। ये फिगर तो मैडम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि किसकी प्राइस आप पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ आपको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कितना पेट्रोल आपको मिलता है, कितने लीटर मिलता है आपको पेट्रोल? गवर्नमेंट की तरफ से आपको नहीं मिलता। अरे चले सर, आपको मालूम नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बुगटी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। राज राणा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस एंड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने हमारे साथ शेयर किया। हमारा काम है कि आपके सामने लाकर रख दें, उन लोगों को बिठा दें जो कि बड़े ज़रूरी हैं हमारे मुल्क के और हमारी किस्मतों के फ़ैसले करने के लिए। और हमारी किस्मतों के फ़ैसले किस तरह से हो रहे हैं वो आपने देख ही लिया। शहबाज राणा साहब ने सारा पूरी एक पिक्चर आपके सामने रख दी। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे इस थॉट के साथ कि कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी और आपने रिलैक्स रहना।